कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। क्या मकसद लेकर वो निकला? बीज बोए। और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने उसको चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत सी मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए, और जब सूरज निकला तो जल गए। और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और वो फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। सादा सी बात है, हमारे बच्चे भी जानते हैं इस तफसील को। लिखा है कोई बोने वाला। पहले ये जो है उसका नाम है बोने वाला। वो कलाम बोलता है कहां? जमीन में। आपने ये तीनों हालतें चारों पढ़ ली है। राह का किनारा ये भी जमीन है, पत्थर वाला पथरीली ये भी जमीन ही है, झाड़ियों वाली ये भी जमीन ही है, और अच्छी ये भी जमीन ही है। बोने वाला जमीन में जाके बोता है। और बोते वक्त जिस वक्त वो यूं फेंकता है, खास खास जगह पे नहीं यहां लिखा हुआ, उससे छट्टा मारा, खास चुनकर जमीन को नहीं इसमें बोना है और इसमें नहीं बोना, ये लिहाज नहीं किया उसने। अब मैंने सारी तमसील इसलिए पढ़ दी। पहले मैं 2 आयतें पढ़ के बस करने को था, लेकिन मैंने सारी पढ़ दी है। हर जमीन में उसका बीज गिरा है, लेकिन इतने सख्त जमीन थी, राह का किनारा। यही लफ्ज़ मैं दोबारा पढ़ लूं। बोलते वक्त राह के किनारे राह का किनारा है। क्या कहते हैं राह के किनारे? ये क्या होता है? काशी, सड़क, रखड़ जमीन जिस पर से गुजरती रहती है, अवाम गुजरती है। राह, एक आया दूसरा आया, कभी को मोटरसाइकिल, कभी को पैदल चल रहा है, कोई साइकिल पे चल रहा है, मोटरसाइकिल आ रही है, गाड़ियां चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, उसके ऊपर डंगर भी चल रहे हैं, उसके ऊपर कुत्ते बिल्ले भी चल रहे हैं उसके ऊपर। यह है इंसानों का दिल। कुत्ते बिल्ले भी फिरते रहते हैं इंसान के दिल में। कई आवारा चीजें वहां पर फिर रही हैं, जहरीले कीड़े भी चलते हैं। राह का किनारा है ना, सबके लिए खुला हुआ है। यह इंसान का दिल है, सबका नहीं, बाजों का। ख्याल आ रहा है, ख्याल आ रहा है, बैठा है अपनी चारपाई पर, कुर्सी पे बैठा है, अपना काम कर रहा है,
वो पाना उसके हाथ में है, रोटी उसके हाथ में है, और मशीन के अंदर कपड़े धोए जा रहे हैं, दफ्तर वाली पेंसिल उसके हाथ में है, दफ्तर में काम करता मशीनों के आगे खड़ा है, पर जहन उसका गुजरगाह है, गुजरगाह है, ख्याल आ रहा है, ख्याल जा रहा है। ये है राह का किनारा, इंसान का दिल, जहन। यही बातें आगे दी गई है, तफसीर भी आगे चलकर तफसीर भी इसकी कर बता दी गई है। तो क्या होता है, ऐसे 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 कान, ऐसा जहन, ऐसी शख्सियत क्या है ये? वहां बीज नजर ही नहीं आता। 1 मिनट के बाद बस वो चिड़िया आई, चुप के ले गई, क्योंकि वो जमीन में छुपाया नहीं गया था, जमीन खोदी गई नहीं थी, रक्कड़ जमीन थी, बंजर कदीम, माँ बाप बाग आदम से वो जमीन ही ऐसी थी। और कलाम नहीं बोया नहीं जाता, कलाम सुनता, कलाम तो गिरता, कलाम का तो काम है गिरना, बोने वाले का तो काम है बोया जाए, बस जहां भी जमीन मिले वहां पर बीज बोया जाए। लेकिन कितने लोग हैं बस आईगी कर देते हैं, आईगी कर देते हैं, जाते हैं कलाम सुनते हैं, कोई किसी आदमी से, किसी आदमी या बाइबल पढ़ते हैं, बस खत्म। दिल में उतरने नहीं देते, उतरने नहीं देते। दिल में उतरने के लिए फिलिपियों के खत के 4 बाब में लिखा है कि जो कुछ तुमने सुना उस पर और भी दिल लगाकर गौर किया करो, ताकि उससे बह के दूर न चले जाओ। ये जो जितने लोग हैं, छोटे या बड़े, रूहानी या गैर रूहानी, जो कलाम के ऊपर गौर नहीं करते, जहन में चलता नहीं रहता कलाम। गौर करना, कभी गौर का माना देखा? गौर के लफ्ज के ऊपर सोच विचार की। मिसाल के तौर पर मैं ये किताब यहीं से पकड़ता हूँ, कहीं मेरे पास लोग आते हैं, किताबें मेरी देखते हैं, किताब पकड़ते हैं, उसकी फोला फाली शुरू कर देते हैं। हम कोई चीज पकड़ के अपने हाथ में लेके उसके कभी इधर देखते, कभी इधर देखते, कभी उसको दबा के देखते, कभी उसको जुबान से चख कर देखते हैं। कैसे गौर करना, किसी चीज को परखना है, जानना है, यह है हर पहलू पर नजर करना। कलाम आप सुनते हैं और कलाम के ऊपर फिर कोई सोचो बचारी नहीं रहती, बस खत्म हो गई। घर में जाकर नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। आपका जमीन राह का किनारा है। कलाम भी आया, वो भी गुजर गया, शैतानी बातें आई, वो भी गुजर गई, काम की बातें हैं, वो भी खूबी, नकम्मी बातें जहन में आई, वो भी गुजर गई। ये गुजरगा बनी है, राह का किनारा है। जहरीली जहरीली चीजें भी गुजर गई, नापाक चीजें भी गुजर गई, अच्छी चीजें भी गुजर गई, अच्छी अच्छी चीजें भी आती हैं, नापाक भी आती हैं। ना राह का किनारा रहने दो, इसको डिग करो, खुदाई करो इसकी। अगर पत्थर आ जाए तो पत्थरों को निकाल फेंको, क्योंकि पथरीली जमीन में जहां पत्थर नहीं निकले, पत्थर जो खूब जमे हुए होते हैं। मैं ये तामीर का काम कर रहा हूं और पुरानी पुरानी सी ईंटें मेरी अपनी लगाई हुई या पहले किसी और की लगाई हुई, वो जब जमीन में नीचे जाती हैं तो फिर वो
बड़ी मुश्किल से निकलती है, कुछ इधर उधर से कर गिनती इस्तेमाल करता हूं मैं, गिनती से फिर वो निकालता हूं, नीचे दबी हुए पत्थर, ईंटें, मोटे मोटे रोड, फिर वो निकालने पड़ते हैं। यशायाह की किताब के 5वें बाब में ये एक तमसील दी गई है कि मैं एक गीत अपने महबूब के ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का गीत एक सफेद पहाड़ पर, जरखेज पहाड़। और आप जानते हैं कि पहाड़ों में पत्थर होता ही है, मिट्टी भी होती है और पत्थर भी होता है। जरखेज जो है, रेत के पहाड़ भी होते हैं, जहां से ये रेत आपके दरियाओं में गल गल गई थी। मैं वहां तक गया हुआ हूं जहां रेत के पहाड़ हैं, डाडर तक। डाडर एक ऐसा इलाका है, वो शुमाली, वहां पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो रेत के ही है सारे। वहां से नदी नालों में रेत बह बह के आती रहती है, और वो चमकीला अबरक भी इसमें बहुत पाया जाता है, वो जो आपके दरियाओं में आता है। तो वहां पत्थर भी होते हैं। तो उस गीत में है यशायाह के 5वें, मैंने पत्थर निकाल फेंके। अगर अच्छा फल लाना है तो फिर पत्थर निकाले, मिट्टी भी मिलेगी, पत्थर भी मिलेगी, फल अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जमीन पथरेली है, पथरेली है, जड़ को और आगे नहीं जाने देती। फिर झाड़ियों वाली जमीन है, ऊपर से दब जाती है, आगे वो उगने नहीं देती। वो झाड़ियां ज्यादा जोरावर होती हैं और वो असल बीज को उगने नहीं देती। और फिर अच्छी जमीन, जरखेज। तो ये बोने वाला जब बोता है और दिलों में कलाम जब बोया जाता है, तो जमीन का काम है उसे कबूल करना। जब बोया जाता है तो फिर वो उगता है। इससे क्या मुराद है? बीज बोया जाना और बीज का उगना, इसके माने क्या है? इसका माना यह है कि जो सोच या जुमला या कलाम हम तक पहुंचता है, आप बाइबल पढ़ते हैं तो एक सोच आप तक पहुंचती है, आप उसे अपने दिल में रखते हैं। आप कोई और किताब पढ़ते हैं तो वो भी, आपने मैथमेटिक्स की किताब ले ली, आपने केमिस्ट्री ले ली, आपने अदब की किताब को ले लिया, अंग्रेजी का कोई अदब ले लिया, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, अच्छी या बुरी कोई कहानी सुन रहे हैं आप, तो कुछ बोया जा रहा है। अब मैं अपने मतलब की बात पर आया हूं, पहले मैंने तमहीदी बातें कर ली। जो कुछ आप सुनते हैं, कलाम बोया जाता है, अब ये जमीन है, वो कैसी है? क्या उसे कबूल करती है? और अगर जमीन ने उसे कबूल कर लिया तो वो एक अच्छा फल देती है। ख्यालों को कबूल करना, लफ्जों को कबूल करना, उसको मौका देना, उस पर गौर करना, जो कलाम सुना जाता है उस पर गौर किया जाए।
एक तमसील आपके सामने रख रहा हूं, कहानी बाग अदन की। ये एक बड़ी जरूरी जगह थी इंसान के लिए। पहली जगह अदन, बाग अदन। अदन का मानी है खुशी और खुरमी की जगह। अदन के मानी है खुशी और खुरमी की जगह। वहां पर आदम और हवा रखे गए थे। वहां पर शैतान भी आता था, सांप भी आता था। एक दिन सांप ने या जो कहे इब्लीस ने, शैतान ने हवा से आके बातें की। उस नेको बद की पहचान के दरख्त के बारे में, और उसे क्या कहा कि क्या खुदा ने कहा है कि किसी दरख्त का फल ना खाना। हवा के पास एक बात थी, एक कलाम था जो खुदा ने उसे फरमाया था कि इसे ना खाना, अगर खाओगे तो तुम इसे मर जाओगे। इसी सोच के साथ उनकी जिंदगी के कोई 30 साल मेरे हिसाब के मुताबिक बाग अदन में 30 साल इस सोच के साथ गुजारे कि इस दरख्त के फल ना खाना, क्योंकि अगर खाओगे तो मर जाओगे। 30 बरस ये सोच हवा के और आदम के दिमाग में थी, और ये सोच का क्या फायदा उन्हें हुआ। इस सोच के साथ उनका किरदार क्या था, रवैया क्या था, उठना बैठना क्या था, कि वो उस दरख्त के पास में से भी नहीं गुजरते थे। ठीक है, क्योंकि वो कहती है कि उसने कहा था कि इसे ना छूना। वो तो उसके पास भी नहीं जाते थे, दूर दूर से हट के जाते थे। हालांकि वो कहां लगाया गया था, बाग के बीचों बीच, बुला के गुजर देने, है ना। ये ठीक है, जिससे दरख्त लगा हवा भी बुला के गुजरती थी। जहां उसका साया पड़ता था वहां पे भी नहीं थी, जहां को उसका पत्ता गुजरता था उसको भी नहीं हाथ लगाते थे, गिरता था जो पत्ता। 30 वर्ष तक एक सोच के साथ उस बाग अदन में रहे, और ये रवैया था, और जिंदा थे, पाक थे, खुश थे, शादमान थे, ठंडे पानी पीते थे, हर दरख्त का फल खाते थे, खूबसूरत जिंदगी, जलाली जिंदगी बसर हो रही थी। लेकिन जिस रोज एक दूसरा ख्याल आया और हवा का ज़हन, आदम का ज़हन वो बन गया राह का किनारा, क्योंकि दूसरा ख्याल बोने वाले ने बो दिया, शैतान ने। वो लिखा ना, किसी ने अपने खेत में बीज डाला था, उसका सोते में उसका दुश्मन आया और उसमें कड़वे दाने भी बीज गया। तो कड़वे दाने में बीजने वाला भी था खुदा का मुखालिफ मैंने कहूंगा नाफरमान। उस बेचारे ने एक बर्तन कुम्हार के साथ का क्या मुकाबला कर सकता है, क्या मुखालफत कर सकता है। लेकिन नाफरमान हुआ था वो फरिश्ता, वो भी घूमता गामता था वहां पर। उसने आके एक दूसरी सोच दे दी। ये है ना जो दूसरी सोच, ये खतरनाक है। एक है कलाम की सोच,
सोच के साथ दूसरी सोच भी तलाश करना, ये रिसर्च सेंटर वाले करते हैं। बाइबल के रिसर्च सेंटर है ना, वो वाले ये काम करते हैं। बाइबल में कुछ दर्ज है, लिखा हुआ है, साफ है, सीधा है, काबिल कबूल है, जिंदगी का सबब है, जिंदगी का मंबा है, कलाम की बातें। इसके अलावा दूसरी बातें भी हैं जो घूमती फिरती रहती हैं। लोग कहते हैं ऐ किया क्या, ये उत्ते फलाने ने किया, बाइबल में लिखा हुआ है ना। फिर कहते हैं कि वो डॉक्टर ने क्या कहा था, फलाने पादरी ने, फलाने बिशप ने क्या कहा था। फिर और बातें भी लोग सोचते हैं। और उसने कहा कि खुदा ने कहा इसको ना छूना, ना खाना, खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाए, तो आंखों को मर जाओगे। जिस रोज तुमने खाया तुम मर जाओगे। दूसरा ख्याल इब्लीस ने कहा कि तुम नहीं मरोगे, ये फल खाओगे तो तुम नहीं मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। हर चीज जाननी चाहिए, सिर्फ नेकी नेकी नहीं, बदी के बारे में भी सोचो। नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। उसने ध्यान दिया, उस औरत ने ध्यान दिया, हर चीज अंदर बदल गई। जहर अंदर घुल गया। हवा का जहन करप्ट हो गया, उसमें मैल आ गई। पाक ख्याल में, पाक सोच में मैली सोच आ गई, घिनौनापन आ गया उसमें, गैर कलाम उसने कबूल कर लिया, बोया गया। और अब वो क्या सोच रही है? बोली नहीं अभी, किससे बोलती? वो तो अकेली थी, शैतान था और वो था। जब उसने उसको बात ये सिखा दी तो मैं अब ये पढ़ने लगा हूं। आप हमेशा ये पढ़ते हैं, कई बार मैंने भी पढ़ा है आपके लिए, आप खुद भी पढ़ते हैं। तीसरा बाब है, 5 आयत, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिए, उसने जो देखा, बोली है किसी से? मैंने पढ़ के इसलिए पढ़ा है मैंने, ताकि आप इन लफ्जों पर गौर करें। उस दरख्त के बारे में वो बोली, मुंह से जुमले निकले, जहन में ख्याल ही है था। हम तो ख्यालों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम सोचते हैं हमने कहा, हमने कुछ किया, नहीं। अरे ये जो सोचा, ये जो सोचे लिए फिरते हैं हम, मुझे नहीं पता है, मेरे दिल में की, मैं अपने दिल में ही जानना। ये जो दिल में रखते हैं यही मौत है। अब मैं कीता की, मैंने को कत्ल किया नहीं, यीशु ने कहा तूने दिल में सोचा। मैंने को हरामकारी की नहीं, यीशु ने कहा तूने अपने दिल में सोचा। मैंने को चोरी की
नहीं, तूने अपने दिल में लालच रखा। अरे इन ख्यालों को क्या समझते हैं आप? ये जहर का टीका है जो आपकी रूह में लग गया, मौत का टीका है, सजा का हुक्म, मौत का हुक्म हो चुका। सिर्फ एक ही आएगा आपको बचाने के लिए, वो यीशु है। हम जिन ख्यालों को बड़ा कीमती समझते हैं ना, कि हमारी आंखें खुल जाएंगी, हम बड़े दाना हो जाएंगे, अरे मलाऊन हो जाएंगे हम, ना कि सोचों के ऊपर सोच सोच के पागल हो गए हैं हम, हमारी अकल बंद हो गई है, हमें रूहानी समझ ही कोई नहीं आती। एक दूसरा ख्याल ले लिया था ना, राह का किनारा बनाया, या पत्थर वहीं पर रखे हुए। ऐसी ऐसी सोचें और ख्वाहिशें हम अपने अंदर बैठा के बैठे हुए हैं। जितना जी चाहे कलाम से बीज बोलो, जितना जी चाहे पानी दे लो, जितना जी चाहे खादे डाल दो, पत्थर नहीं छोड़ते हम, पत्थर नहीं छोड़ते। वजीराबाद में मेरे पास एक कलीसिया हुआ करती थी, बड़ी जलाली। हम मुश्किल से 2 या 3 गीत गाते थे। रूल को उसका मसा ऐसा होता था कि पूरी जज्बात बेगाना जबानें बोल रही होती, ढोल की बज रही होती थी, गीत गाए जा रहे थे और बेगाना जबानों में गाए जा रहे होते थे। ऐसी जलाली कलीसिया थी मेरे पास यहाँ वजीराबाद में। एक उनके सहन में एक अंगूर की बेल लगाई गई थी, बस वो पत्ते निकलते रहते थे, उतरते रहते। मैंने कहा ये फल क्यों नहीं देते? कहते जी ये नीचे पहले फर्श था, हमने सेंध को ऊंचा किया घर को, तो नीचे फर्श था, ऊपर हमने मिट्टी डाल दी और ये वहां पर लगाई है। इसके नीचे नहीं जा, जड़ें नहीं इसके नीचे जा, नीचे फर्श है। अरे सोचों का फर्श बना के अपने दिल में ऊपर अंगूर की बेल लगाते हो, अंजीर का पौधा लगाते हो ऊपर, नीचे फर्श उसी तरह से है। वो तो पत्थर तोड़ा ही नहीं। अपने ख्यालों और अपनी सोचों में पक्के, अपने इरादों में पक्के, और कलाम पढ़ पढ़ के जनाब दुआ में मांग बाइबल को मुंह चूम के हाथ में मत्थे पे लगाते हो जी। नीचे वो फर्श जो बनाया मिस्त्री बना के पक्का करके दे गया, वो आपने तोड़ा ही नहीं है। मैंने यहाँ हौज बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, मछलियां पालने के लिए। वो महकमा वाले आए, कह रहे डेंगी पालोगे, मछली तो नहीं पालेगी, यहाँ डेंगी होगी। और मैंने कहा मछली डालूंगा, मछली डेंगी नहीं उगने देगी। ये मुसलमान थे बेचारे, उनकी अकल ही नहीं खुली कि जिस हाउस में मछलियां होती हैं वहां पर डेंगी या दूसरा कोई मच्छर नहीं पालता, वो खा जाती है अगर वो चलता फिरता पानी का। वो नहीं माने, कहा लगे जी बंद करो, मैंने बंद कर दिया। लेकिन जब मैंने मिट्टी डाली तो नीचे वाला फर्श मैंने तोड़ दिया था, दीवारें रह गई। फर्श जो नीचे बनाया था गिनती के साथ मैंने उसको जगह जगह से तोड़ दिया। फिर वहां पर मैंने वो देखा, मुझे मिलती रही, मैंने वहां पर उगाया या करेले और बड़े करेले मैंने खाए। वहां पर मेरे वो नींबू के पौधे थे, वो मुझे फल देते रहे क्योंकि मैंने नीचे फर्श तोड़ दिया था। हम काश्त करते हैं, नीचे से फर्श नहीं तोड़ते, पत्थर है नीचे, झाड़ियां उगती हैं हमारी जिंदगी में। एक बार मैंने लिया में जाके 4 मरब्बे जमीन अलाट करवाई जी, 4 मरब्बे जमीन। ये आपका सारा खोखर की भी इसमें मिला दो, वहां 1 मरब्बा बनेगा।
वहां पर मैंने जाकर खेती बाड़ी शुरू की, कुछ जमीन थोड़ी मैंने बीज बोया, ट्रैक्टर के साथ मैंने वो सारी झाड़ियां झूड़ियां साफ करके बिल्कुल साफ करके मैंने जिंदगी में पहली और आखिरी बार मैंने मनो के हिसाब से बीज डाला, छट्टे के साथ। अरे आप कुछ देर के बाद गया तो बड़े मोटे मोटे सिट्टे, ऐसे हाथ लगाता था तो जैसे कोई चीज मारता है मुझे, इतना भारी सिट्टा था, ऐसे हाथ लगाता था। लेकिन साथ ही वो झाड़ियां भी उगी हुई थी, और मैंने तो इनको साफ किया था, ऊपर ऊपर से साफ की, बीज नीचे जो गिर जाता है, पानी की बू पाते वो झाड़ियां फिर उगाई। झाड़ियों का बीज ख्यालों का असली रस जो है, जौहर जो है, बदी का जौहर जो है, वो तो उसी तरह से हमारी जिंदगी में होता है। मौसम की बू पाते ही वो बदी की झाड़ियां फिर उगाती हैं, फिक्रमंदियां, परेशानियां हमारी जिंदगी में, हमारे घरानों में उसी तरह से कायम हो जाती है, और हम कहते हैं ये क्यों है? कलाम भी है, झाड़ियां भी हैं। वो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल बन गया, क्या करूंगा? वो फिर मेरा साले हार था, उसको मैंने बेचारे को वहां पर बुलाया, उससे सारी वो काट कूट के मैंने कहा चले, फिर जब दाने होंगे तो फिर अलग कर लेंगे उसको। वहां छोड़ के चला आया, फिर गया ही नहीं। सरोची को वहां पर एक रहती है, वो मेरी सारी फसल उठा के ले गए, सब कुछ ले गए, गया ही नहीं था मैं। हमारे मोहल्ले में एक झगड़ा हो गया था हाकिम अली के बच्चों का था किसी और घराने में, उस लड़ाई में वो मुकदमे चल गए, वो गए नहीं, हमारी सबकी जमीनें गई जितने भी थे वहां पर मैंने आपको बताया कि झाड़ियां उगाई क्योंकि बीज नीचे होता है। बार बार हल नहीं चलता, एक ही बार हल सोच कहता है हमने कलाम को ले लिया, लेकिन जमीन को जरखेज नहीं बनाया जाता। तो सारी बातों का निचोड़ मैंने ये निकाला है कि वो जो सोचें हमारे अंदर जगह बना के बैठी हुई हैं, वो सोचें हमें रूहानी नहीं बनने देती, फल नहीं लाने देती। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अच्छा फल देवें, खुदावंद को फल की जरूरत है। अंजीर की बात कर लो या अंगूर की बात कर लो या किसी भी रूहानी फल, और लिखा है कि तुम्हारे बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। सच्चाई से अपने अंदर देखें किस कदर हमने फल दिया खुदावंद अपने खुदा को, कहां तक दिया, दिया भी या नहीं दिया, या कभी कभी कोई दाना लग गया। लिखा है कि बहुत सा फल और तुम्हारा फल कायम रहे। और वो फल ढूंढता है, फल उसे चाहिए, और ये कौन सी चीज है जो हमें फल हमारे अंदर पैदा करती है? आखिरी बातें कह रहा हूं, अच्छी सोचें। खुदा के कलाम का बीज, बदी का बीज भी है, बाइबल में लिखा हुआ है, बदी का बीज भी हमारे अंदर पड़ा रहता है, मौका पाके एकदम से फूट निकलता है, फिर हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। तो बार बार हल चलाया जाए, कलाम खुदा को कायम रखा जाए। सोचें फल लाती हैं, सोचते रहा करो। जैसी हमारी सोच, गौर से सुनिए,
जिस तरह की हम सोच अपने अंदर बनाते हैं, हमारी जिंदगी उसी नमूने की बनेगी। नजर आता है आदमी को अच्छी राह है, इंसान की किताब में लिखा है, लेकिन उसकी इंतहा क्या होती है? मौत। हमने बड़ी बड़ी चीजों को अच्छा समझ के अपने अंदर पाल कर रखा हुआ है। सिर्फ एक ही सोच, और वो है कलाम खुदा। अगर कलाम खुदा के अलावा और भी कुछ है तो हम मौत के अंदर रहते हैं। वक्त आ गया है, अच्छी सोचें बनाओ, अच्छे ख्याल बनाओ, अच्छी ख्वाहिश बनाओ। जो सोचोगे, जो सोचते रहोगे, जिन पर गौर करते रहोगे, बाइबल में साफ लिखा है कि जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीरें ना करो। हमारे अंदर जिस्म की ख्वाहिश आती है, उसके ऊपर सोचते रहते हैं, तदबीरें। अब क्या करना चाहिए, इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे ये कर लेना चाहिए। अरे जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीरें करने वालों, कोई फल नहीं होगा। आपको पता, मुझे तो पौधों से मोहब्बत था। साल से जब मैंने होश संभाली, मैंने पौधों से प्यार किया है। इस बात को, ज़राअत को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ। वो ज़राअत जो हम अपने दिल में बीज बोते हैं, बीज बोने वाला बीज निकलता है। कैसे हैं हम लोग, और कैसे खुदा हमको फल देंगे। रूह का फल मोहब्बत है, और जो मोहब्बत हमको करनी है, इंसानों तो कर ही नहीं सकते ना। पहले तो होते खुदा अपने खुदा से, और उसके बाद इंसानों से। खुदा से मोहब्बत करना कलाम खुदा का, और जो हमारे खुदावंद को अजीज नहीं रखता वो मलाउन है। अगर हम खुदावंद को अजीज नहीं रखते, दुनिया को और अपने आप को अजीज रखते हैं, तो हम लानत के नीचे रहते हैं। सिर्फ यीशु मसीह हमें से निकालता है। मसीह पर और भी दिल लगाकर खुदा के कलाम को दिल में रखो, उस पर अमल करो, तो हम बहुत सा फल लाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। सरों को झुकाएं। क्या सोचते रहते हैं, क्या बोया जाता है हमारे